जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, मशहूर लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। अगर राज्य पूछे तो ये उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। दूसरा प्रश्न है, संवेग का एसआई मात्रक क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। संवेग का एसआई मात्रक क्या है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। केजी मीटर प्रति सेकेंड ये संवेग का एसआई मात्रक है। एम्पियर ये किसका है, तो विद्युत धारा का है। जूल आप सभी जानते हैं ऊर्जा का है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। चलिए आप सभी तीसरे के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। कौन सी नदी है जो हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन गोदावरी। बाकी सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा ये हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा है। चौथा प्रश्न है, सीमेंस किसकी इकाई है। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो सीमेंस जो है ये किसकी इकाई है, तो विद्युत चालकत्व की इकाई है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। चलिए आप सभी 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक है, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है। चलिए आप सभी 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है। तो इसका सही जवाब है उच्चतम न्यायालय। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों इस क्लास के बाद ठीक अभी रात 9 बजे बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कराने वाले हैं। तो क्लास आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप सभी 9 बजे की क्लास को जरूर अटेंड करेंगे। तो देखिए भारत में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, जिस क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस हो उसी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ये वन जो है उत्तर पूर्वी भारत हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, इन सभी जगहों पर पाए जाते हैं। तो पूर्वी घाट में नहीं पाया जाता है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। यानी कि आपको बताना है कि संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है भाग 4 है। अगर अनुच्छेद पूछे तो 36 से लेकर 51 तक में इसके बारे में बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। और इसे किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसको आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे।
चलिए आंसर करते जाएंगे। और दोस्तों बिहार मध्य निषेध सिपाही 76 पोस्ट वाला का जो 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम लिया गया था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे कल की वीडियो में हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों से सेशन मिस ना हो। तो भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे कितने साल के अंतराल पर होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम वह भारत का नागरिक हो। दूसरा कंडीशन है उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। तीसरा कंडीशन है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और चौथा कंडीशन है कि भारत या राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। 5 साल के बाद होता है, प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में किस वर्ष पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी? चलिए आप सभी 11 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो 11वें प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन 1668 में। अगला प्रश्न, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना 1935 में 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। और जिस समय स्थापना हुआ था उस समय आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता था। वर्तमान समय में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में, ध्यान रखना है। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो 25वें नंबर के गवर्नर है। नाम क्या है? शक्तिकांत दास, याद रखना है। ये आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है। अच्छा, आप लोग बताएंगे फटाफट से लाइव चैट में कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। चलिए आंसर का वेट करते हैं। आप लोग देंगे लाइव चैट में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो देखिए जो भी स्टूडेंट 1 जनवरी 1949 को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारतीय महिला बैंक का खाली स्थान के साथ विलय कर दिया गया था। तो देखिए भारतीय महिला बैंक का भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय कर दिया गया था। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो देखिए बात करें टीपू सुल्तान, बहुत ही आसान प्रश्न है, मैसूर का शासक था। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र का संपादन आरंभ किया था। ध्यान रखना है, केसरी जो समाचार पत्र था किस भाषा में था? तो मराठी भाषा में था, ध्यान रखना है। और चलिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो नाम याद रखिएगा, वैलेंटाइन चिरोल। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, वैलेंटाइन चिरोल, ठीक है। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा के विरुद्ध किसने लगातार कार्य किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे और बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। तो देखिए सती प्रथा के विरुद्ध किसने लगातार कार्य किया था? तो सही जवाब है ए ऑप्शन, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी।
वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ? चलिए आप सभी 17 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेली क्लास को अटेंड नहीं करते हैं। तो देखिए आप लोगों के पास अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, मात्र मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने का समय बचा है। इसलिए आप लोग अभी से मन लगाकर पढ़िए और डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1922 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो देखिए रोजर फेडरर जो है ये संबंधित है टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड की मुद्रा का नाम क्या है? चलिए आप सभी 19 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। इंग्लैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो जो ही बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पाउंड जो है ये इंग्लैंड की मुद्रा का नाम है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। पूछ सकता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है? ऑप्शन डी पल्लव वंश। महाबलीपुरम का मंदिर जो है ये पल्लव वंश से संबंधित है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। देखिए ये सभी जो प्रश्न है फालतू प्रश्न नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो होता है 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? प्रश्न को ध्यान से देखिए, वंदे मातरम पत्र ना कि वंदे मातरम पूछ रहा है। तो देखिए वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। वंदे मातरम किसने लिखा है? तो वंदे मातरम को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जबकि जन गण मन को लिखा है किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? चलिए फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप आप सभी जानते हैं एशिया महाद्वीप है, और दूसरा पूछे तो ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? चलिए 25 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए ये किया गया था 23 नवंबर 1919 को। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? सोच समझकर आंसर करना है। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? तो देखिए राजनीतिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण, कानूनी पुनरीक्षण, ये सभी अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस क्रिकेटर को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए 27 का आंसर क्या होगा? तो ये दिया गया था रोहित शर्मा को, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991 से होती है, और ये जो पहला पुरस्कार दिया गया था ये भी पूछ सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहला किसे मिला था? तो विश्वनाथ आनंद को मिला था। किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। तो किस स्थान पर है? तो ये कन्याकुमारी
डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और बेलूर मठ की भी स्थापना विवेकानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? प्रबोध का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है बोध गया में। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा सिक्किम को स्पर्श करती है? चलिए आंसर बताएंगे 30 के लिए। भारत के किस राज्य की सीमा सिक्किम को स्पर्श करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मेयर पत्रिका के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे देखिए मेयर नहीं होगा, मिरर होगा। इंडियन मिरर पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो देखिए 31 नंबर का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन, देवेंद्र नाथ टैगोर थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1919 में। अगला प्रश्न, नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? चलिए आप सभी 33 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, महात्मा गांधी। नटराज की मूर्ति किस काल की है? चलिए आप सभी 34 के लिए आंसर बताएंगे। नटराज की मूर्ति किस काल की है? तो इसका आंसर जो ही बच्चे डी ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, चोल काल की है। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर इतना इजी प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो देखिए कल की 3 बजे की क्लास में मध्य निषेध सिपाही 76 पोस्ट वाला में जो क्वेश्चंस पूछा गया था 16 अक्टूबर को, कल की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कितना इजी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और ये प्रश्न आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो देखिए बात करें इंसुलिन की खोज तो ये किसने किया था? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, फ्रेडरिक ग्रांट, याद रखना है। अगला प्रश्न, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। तो देखिए डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। माई लाइफ द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए बात करें माई लाइफ द रोड अहेड, इस पुस्तक के लेखक है बिल क्लिंटन। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? यहाँ पे का होगा, चलिए आंसर बताएंगे। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, थाईलैंड को एशिया का पेरिस कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश पूछे तो थाईलैंड है। अगला प्रश्न, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन क्या दिए हैं बी को बिल्कुल सही जवाब है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। WHO का पूछा जाता है, WTO का पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कितना इजी प्रश्न है। शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? आप सभी जानते हैं मुख से। बंगाल गजट पत्रिका के संस्थापक कौन थे?
तो 42 का आंसर क्या होगा? तो देखिए 42 का आंसर है बंगाल गजट पत्रिका के संस्थापक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ये बंगाल गजट पत्रिका के संस्थापक थे। अर्जुन पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन 1961 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आ रहा है तो फटाफट से आप सभी सेशन को दिल से लाइक करें। तो कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? इसका सही जवाब है यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की घूर्णन गति किस ध्रुव पर उच्चतम होती है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तरी ध्रुव पर। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उत्तरी ध्रुव पर उच्चतम होती है। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन चलाता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति चलाता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जिसको बोलते हैं एडीबी शॉर्ट में, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मनीला में। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, जकार्ता आसियान का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा? तो 1837 में। प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 49 नंबर का आंसर है ऑप्शन बी मुंगेर में। लास्ट प्रश्न है, डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? तो ध्यान दीजिए ये विषाणु के द्वारा होता है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो फटाफट से सभी लोग लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।